अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद सब खैरियत से होंगी। काफ़ी अहम अपडेट आप लोगों से शेयर करूंगा। पाकिस्तानी एयरपोर्ट से रिलेटेड कुछ नए कवानीन, कुछ नए लॉ जो हैं वो इम्प्लीमेंट किए गए हैं, जो आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो लोग जिनके पास डुअल नेशनलिटी है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, उनके लिए नई अपडेट जो है FIA ने जारी की है। सबसे पहले तो आपको बताता चलूँ कि एयरपोर्ट्स पे जो पहला मसला चल रहा था, आपको शायद मालूम हो कि किसी को भी रोका जाता था और उसको कुछ शक की बिना पे रोक लिया जाता था कि वो ट्रैवल नहीं कर सकता, क्योंकि हमें शक है कि ये जेन्युइन स्टूडेंट नहीं है, ये जेन्युइन वर्क परमिट नहीं है, ये जेन्युइन उम्रा करने नहीं जा रहे, ये जेन्युइन वीज़े पे नहीं जो है वो सैर पे नहीं जा रहे, विजिट पे नहीं जा रहे, ये बिजनेसमैन नहीं है। तो इस तरह के बेशुमार केसेस हैं जिनको जो है इस वजह से ऑफलोड कर दिया जाता था कि उनको सिर्फ और सिर्फ उन पे शक गुजरती थी। इस पे क्या होता था कि उस बंदों की लाखों की टिकट ज़ाया होती थी। इस तरह के बाकी जो मसले मसाइल हैं वो तमाम के तमाम उनको दरपेश आते थे, और दोबारा से अगर वीज़ा लगवाना पड़ता तो आपको पता है कि कितना झंझट पाकिस्तान में वीज़ा लगवाने का होता था। ये सारी सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा गंभीर थी। तो इस तमाम सिचुएशन से लोगों ने हाई कोर्ट जो लाहौर की है उसके साथ राब्ता करके निकले, और हाई कोर्ट का बाकायदा तौर पे आर्डर आया कि उस वक्त तक जब तक आपके पास ऑथेंटिक प्रूफ ना हो, आप किसी को भी उसके पास वीज़ा होने और तमाम लवाजमत पूरा होने के बाद ऑफलोड नहीं कर सकते। वो मसला तो हल हो चुका है। अब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए FIA ने एक नया रूल जो है वो लॉन्च किया, नया रूल जो है वो ऑर्डर किया, जिसमें आपको मैं तफसीली बताऊँगा कि अब नए रूल के मुताबिक क्या होगा। जितने ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और जिनके पास डुअल नेशनैलिटी है, आपको पता है कि टोटल 22 कंट्रीज़ हैं पूरी दुनिया में जिसके साथ पाकिस्तान का डुअल नेशनैलिटी का एग्रीमेंट है। वो तमाम कंट्रीज़ में जो पाकिस्तानी रहते हैं, उनके पास अगर डुअल नेशनैलिटी है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई पाकिस्तानी इंग्लैंड में है, उसके बाद पाकिस्तान का पासपोर्ट भी है और यूके का पासपोर्ट है। अगर उनके पास नी कॉप वैलिड ना होगा, ओवरसीज़ पाकिस्तानी कार्ड जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी का ओरिजिन कार्ड है पाकिस्तान का, तो उनको बिल्कुल भी एंट्री नहीं दी जाएगी पाकिस्तान में। अब यहाँ पे एक और रूल जो बहुत अहम है, वो भी आपको बताता चलूँ ताकि आप उस पे अमल करें। अगर नहीं करेंगे तो फिर भी आपके लिए प्रॉब्लम होगी कि अगर आपके पास डुअल नेशनैलिटी है, फॉर एग्जाम्पल यूके की और पाकिस्तान की, पासपोर्ट आपके पास पाकिस्तान का भी है, यूके का भी है, तो आप अगर यूके के पासपोर्ट पे सफ़र करते हैं पाकिस्तान, तो आपके पास लाजमी तौर पे नी कॉप जो है वैलिड होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि आप सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी पासपोर्ट वहाँ पे शो करवाएं कि मेरे पास जी नेशनैलिटी है, नी कॉप बेशक आपका वैलिड ना हो, तो आप जो है वो ट्रैवल, ऐसा मुमकिन नहीं हो सकेगा। इसके साथ साथ बाकी लवाजमात भी तमाम के तमाम आपको पूरे करने होंगे। यहाँ आपको पाकिस्तान का वीज़ा लेना होगा, तभी आप जो है वो ट्रैवल कर सकेंगे। इस पे काफ़ी अपडेट्स जो हैं वो मुख्तलिफ अदारों की तरफ से इसको ट्रांसलेट किया जा रहा है, इसको बताया जा रहा है, लेकिन सो सिंपल यही है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है अपने कार्ड्स चेक कर लें, उनका नी कॉप जो है वैलिड है या नहीं है। पहले इसके बगैर भी आपका गुजारा चल जाता था, लेकिन अब नए रूल के मुताबिक आपको रोक लिया जाएगा, आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। तो ये सारी चीज़ें जो है FIA ने नई जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें बताई हैं। आने वाले दौर में कुछ नई तब्दीलियां भी आ सकती हैं, जिसमें डुअल नेशनैलिटी से रिलेटेड नए रूल और रेगुलेशन भी आ सकते हैं। जैसा कि हमने रिसेंटली सुना था कि पाकिस्तान डुअल नेशनैलिटी के रूल को ख़त्म करने जा रहा है, किसी के पास भी डुअल नेशनैलिटी नहीं रह सकेगी। जिस तरह से इंडिया का 1952 में रूल आया था कि जो बंदा भी जो है दुनिया के किसी और मुल्क में इंडियन वहाँ की नेशनैलिटी लेता है, तो ऑटोमेटिकली भारत की नेशनैलिटी यानी कि इंडिया की नेशनैलिटी उसकी ख़त्म हो जाएगी। सेम इस तरह की हवा है, इस तरह की बातें हो रही हैं कि हो सकता है कि आने वाले वक्त में इस तरह की सिचुएशन आए और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को ये राइट ना दिया जाए कि वो डुअल नेशनैलिटी रख सकते हैं उन कंट्रीज़ के साथ जिन कंट्री के साथ पाकिस्तान का एग्रीमेंट भी है। तो अब बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी भी हैं जो कि इंतज़ार कर रही हैं कि डुअल नेशनैलिटी का कब उन कंट्रीज़ के साथ एग्रीमेंट हो, तो वहाँ के रहने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को भी फ़ायदा हो। लेकिन इस तरह के रूल और रेगुलेशन आने के बाद वो उम्मीद दम तोड़ती हुई नज़र आ रही है कि उन कंट्रीज़ के साथ भी डुअल नेशनैलिटी का एग्रीमेंट होगा। बाकी दोस्तों, ओवरऑल जो है इस वक्त एयरपोर्ट्स पे सिचुएशन मीडियम लेवल की है, उस तरह की नहीं है जैसे पहले थी कि पहले किसी ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने डंकी लगा के किसी कंट्री के पेपर लिए हैं, वो अपनी होम कंट्री मिलने गया है और उसको वहाँ पे वापसी पे रोका गया है, और उसके सिर्फ इस बेस पे उसको नहीं चढ़ने दिया जा रहा है कि कितने साल पहले वो डंकी लगा गया था, तो अब उसको जो है वो हम नहीं जाने देंगे क्योंकि वो लीगली तौर पे मुल्क से नहीं गया था। तो इस तरह सिचुएशन अब नहीं है, वो सिचुएशन अब ख़त्म हो चुकी है। उसमें अदालतें इन्वॉल्व हुई हैं और लोग
کافی زیادہ جو ہے اس پہ بات ہوئی ہے، اور اس طرح سے ایویشن اور ایف آئی اے نے اس رول کو معطل کر دیا، لیکن یہ جو نیا رول ہے اس پہ لازمی طور پہ آپ کو عمل کرنا ہوگا۔ تو دوستو یہی تھی اب تک کی اپڈیٹس، ملے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔